सादर प्रणाम बंधुओं। और आज हम आप लोगों के सामने जुगनी उड़ी का 15वां एपिसोड लेकर के आए हैं। और हमारी अतिथि हैं शालिनी सिंह जी, जो नोएडा से, दिल्ली से हमारे साथ हैं। दिल्ली एनसीआर में आता है नोएडा। तो शालिनी सिंह आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे जुगनी उड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कार्यक्रम उन औरतों के लिए होता है जो कि सारा जीवन बहुत संघर्षशील रहीं और उन्होंने अपने जो जीवन की यात्रा से एक समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाता है। और इस तरह के कुछ उदाहरण हम इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी के सामने लाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में शालिनी सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनसे बातचीत करने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय है जो कि मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। शालिनी सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर एटा में हुआ। विद्यालय की शिक्षा के उपरांत ही उनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात शिक्षा का क्रम बाधित हो गया और उच्च शिक्षा और कॉलेज जाने का स्वप्न अधूरा रह गया। बाल्यकाल से ही शालिनी सिंह जी की अभिरुचि कला और साहित्य में रही। उन्हें चित्रकला से विशेष लगाव था और पुस्तकों के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें स्थानीय पुस्तकालय की सक्रिय सदस्यता दिलाई। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने स्वयं को पूर्णतः गृहस्थ जीवन के लिए समर्पित कर दिया और परिवार को अपनी प्राथमिकता बनाया। विवाह के बाद उन्होंने स्वयं के आत्मविकास को नहीं रोका। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। अपनी दोनों बेटियों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ स्वयं भी उन्होंने मॉडर्न मॉन्टेसरी इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा लिया और नेशनल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से चित्रकला का एक औपचारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सऊदी अरब में निवास के दौरान शालिनी सिंह जी ने अनेक पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी कला के लिए उन्हें 4 बार रत्न-ए-हिंद सम्मान पोर्ट्रेट कैटेगरी में प्राप्त हुआ। बहुत कांग्रेचुलेशन शालिनी जी। और ये उनके सृजनात्मक कौशल और समर्पण का प्रमाण है। शालिनी सिंह जी की रचनाएं पाठकों को ये विश्वास दिलाती हैं कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी आत्मबल और धैर्य से सफलता और आत्म संतोष पाया जा सकता है। तो मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ जो लोग जुड़ गए हैं और शालिनी सिंह जी से बातचीत शुरू करते हैं। आपका जन्म एक ऐतिहासिक स्थल नगर एटा में हुआ, तो बचपन से आपके अंदर कला और साहित्य के प्रति रुझान कैसे डेवलप हुआ शालिनी जी? कला तो मैं कहूँगी ये गॉड गिफ्ट था मेरे लिए। मुझे याद भी नहीं कि मैं कब से पेंटिंग बना रही हूँ या मैं कब से, मतलब मैं जब से मुझे होश है मेरा हाथ कुछ ना कुछ बना चलता रहता था। बात कर रही हूँ तो भी मेरा हाथ चलता रहता था। तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। और साहित्य का रुझान, अगर मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि मैं जब पैदा हुई 1972 में, तो वो समय था कि जिस समय बेटियों को कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। उस समय हर परिवार में जो है बेटे ही सब कुछ होते थे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि माता पिता से कम प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, लेकिन आस पास के समाज सब जगह कि उस समय के समय को देखते हुए मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ सबके बीच में रहते हुए भी कुछ अकेलापन सा। और बचपन में मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं आज हूँ, कितना बोलने वाली। बचपन में बहुत मैं शांत रहती थी, बहुत एकांत में रहती थी। तो उस समय मुझे किताबों के साथ बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि आसपास मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ मुझे सुकून मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है, और किताबें मुझे कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती थी। और एक कलाकार जो है वो हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। इस तरीके से मैं साहित्य से जुड़ी, जो मुझे कल्पनाओं में ले गए, और उन कल्पनाओं को कैनवास और पेपर पे उतारने के लिए मुझे कला ने सहारा दिया। तो इस तरीके से बचपन से मेरा साहित्य और कला प्रेम ऐसे डेवलप हुआ। सुंदर आपने बताया और बहुत संजो करके बताई सारी बातें। बहुत अच्छा लगा सुनने में।
आपका जी, काफी कम उम्र में ब्याह हो गया था, तो जी, उसमें आपके कुछ कोमल स्वप्न थे, कुछ कोमल जी, भावनाएं थी, उनके लिए जी। क्या कहना है आपका? जी। ये असल में मैं 12th क्लास में थी और मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले थे। उस समय ही मेरी शादी हो गई थी। मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी शादी के बाद आया था। तो इतनी कम उम्र में आप कह सकते हैं कि बालिका बधू विवाह, लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि मैं अपनी भावनाओं को उस समय एक्सप्रेस कर पाऊँ, ये मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो एक बहुत दुःख था, एक निराशा थी और एक बहुत गुस्सा था और एक प्रश्न था क्यों? जिसका जवाब मुझे खुद नहीं पता था और लेकिन था कि ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी मिली-जुली भावनाएँ थी, तो उसको मैं कांट एक्सप्रेस क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था और उस समय बहुत ज़्यादा मतलब दुःख और निराशा थी। बट अगर आज मैं पीछे देखूँ, तो आज अगर मैं पीछे देख के सोचूँ तो मैं कहूँगी कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी उस समय, कि जैसे कि आपको घर में बेटा तो चाहिए, फिर उसलिए बिग फैमिली है तो मैं 4 बहनें थी, 4 बहनें कंटिन्यूअस 4 बहनें, तो उस समय लोग कहा करते थे कि आप जल्दी शादी कर दो, नहीं तो चारों एक साथ बड़ी हो जाएँगी, फिर आप कैसे शादी कर पाओगे? और उस समय जो थी वो दहेज प्रथा भी बहुत थी कि फिर एक साथ चारों की शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है वो मतलब एक बच्चे को, एक बेटी को क्या चाहिए वो तो किसी ने सोचा ही नहीं। बस ये था कि बेटे चाहिए इसलिए वो चाहिए ही चाहिए, तो बेटियाँ हैं तो बस आ रही हैं तो ठीक है। फिर बेटियों को बस शादी करनी है और उनको शिक्षा देनी है, इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो समय बस ये था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा ना बचपन से सपना था कि मेरा अपना नाम हो, एक अपनी पहचान हो और मैं कॉलेज जाके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई एक जो बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो शायद मेरे बिना पढ़े ही पन्ना पलट दिया गया या जैसे उसको मेरी बहुत फेवरेट बुक से एक पेज फाड़ दिया गया। तो ऐसा लग रहा था, तो आई कांट एक्सप्रेस राइट नाउ बट हाँ, वो बहुत ही मेरे लिए मुश्किल समय था। जी। लेकिन ये आपने सब बोला अगर आप यू जी, आपने बोला यू कांट एक्सप्रेस राइट नाउ, लेकिन आपने इतना सुंदर एक्सप्रेशन दिया कि ऐसा लग रहा था कि किसी फेवरेट बुक में से कोई पेज फाड़ दिया गया हो। कितना सुंदर, और इस एक बात में ही कितना दर्द है उस बच्चे का जिसके साथ ऐसा हुआ। जी, तो शालिनी सिंह जी, एक्चुअली उस जमाने में जो मुझे समझ में आता है, उस जमाने में थोड़ा सामाजिक प्रेशर बहुत होता था। यस, जैसे अभी हम लोग जो पेरेंट्स हैं, हम लोग कहते हैं कि क्या बोलेगा सोसाइटी, और सोसाइटी होता कौन है बोलने वाला। हम लोग यस, ऐसे कंधे उचकते हैं कि हमारा बच्चा है और हम डिसाइड, तो हमारे बच्चे और हम मिल करके डिसाइड करते हैं उसके लिए। हम समाज के बारे में शायद हम नहीं सोचते आज के बिल्कुल पेरेंट्स, नहीं। लेकिन जी, उस समय सबसे पहले समाज के बारे में सोचते थे। ये जी, सबसे बड़ा फर्क था उस जी, जनरेशन में और इस जनरेशन के माता पिता में। यस। दूसरा, विरोध की तो प्रश्न ही नहीं उठता था उस समय जो आपके साथ था। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने अपनी माँ से जाके भी कुछ कहा या पूछा, या आप बिल्कुल खामोश रही शालिनी जी? नहीं, मैं बिल्कुल खामोश रही और मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं है, विरोध किया था, बट मेरे फादर, मेरे मामा जी सबने मिलके मम्मी को समझाया बिकॉज़ माय हस्बैंड वो कानपुर आईआईटी से थे, तो उन्होंने मिलके मम्मी को ब्रेन वॉश किया, इतना अच्छा, इतना पढ़ा-लिखा लड़का आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। एनी हाउ उनको कन्विंस कर लिया। तो मम्मी ने विरोध किया था, ऐसा नहीं है। हाँ, बट मैंने कुछ नहीं कहा। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बचपन में टोटली डिफरेंट थी। मैं कुछ नहीं बोलती थी। मुझे आज भी याद नहीं है मैं कभी मम्मी के साथ शॉपिंग गई हूँ, मम्मी जो ले आती थी, आई वाज़ हैप्पी। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए प्रश्न उठाया ही नहीं। तो मैं मम्मी की बचपन में सबसे समझदार वाली बिटिया थी। तो कभी बोला नहीं मैंने। हाँ, लेकिन मम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं पढ़ूँ, लेकिन उनका चल नहीं पाया ये। जैसे कि आपने कहा कि तो उस समय माँ समाज ही जी, तो माँ की ममता, मतलब चाहे वो दबे आवाज में विरोध करे अपने बच्चे के लिए, या मतलब
माँ शेरनी होती है, चाहे वो इस जमाने की हो या उस जमाने की, मतलब माँ जी। आवाज उठाती ही उठाती है। बहुत अच्छी हाँ, नहीं बात है। मम्मी ने बोला था कि अभी बहुत छोटी है, बट वो सिचुएशंस ऐसी बनी कि फिर बस नहीं हो पाया। नहीं हो पाए। जी। हमारे बीच में जुड़ गए हैं बहुत सारे श्रोता। पूनम तनेजा जी, आपका स्वागत है। वंदना सिंह जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। जॉली ऋतु शर्मा जी हमारे बीच में है, रीता सिंह जी हमारे बीच में, और एक्चुअली हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको सिर्फ कमेंट्स इन लोगों के दिखे हैं तो हमने इनका नाम ही बोल पाए हैं। तो बाकी लोग अगर चाहते हैं कि हम उनकी भी उपस्थिति दर्ज हो तो आप लोग कमेंट कुछ कर दीजिए ताकि हम आपका नाम ले सके, क्योंकि हमें दिख नहीं पाता है कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं। तो शालिनी जी सिंह जी, आपने ये विवाह और ये गृहस्थ जीवन के बीच में ये जो आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट की जो रास्ता है, इसको कैसे बना लिया? ये आश्चर्यजनक काम कैसे किया आपने? मेरे पिताजी, ये भी मैं अब इसको मैं भगवान को ही शुक्रगुजार बोलूंगी कि उन्होंने मुझे एक और गॉड गिफ्ट दिया है कि मेरे अंदर एक फायर है कि कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। और मैं कभी भी अपनी लाइफ में सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, और कभी भी मैं उस चीज पे फोकस नहीं करती हूँ कि क्या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो हो गया वो हो गया, बट मैं हमेशा ये देखती हूँ राइट नाउ व्हाट कैन आई डू, अब मेरे लिए क्या संभव है, ये है। तो इसलिए जो है वो आत्मविश्वास तो मेरा कभी जो था वो डगमगाया जरूर, बट डूबा कभी नहीं। और जैसे कि शादी के बाद मैं सीधे गुजरात चली गई, बड़ौदा। और गुजरात में हमारे कोई जान पहचान का कोई रिलेटिव या मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, उनकी भी कोई शादी नहीं हुई थी, तो मेरी कोई फ्रेंड्स कोई भी नहीं था। तो एक नए स्टेट में जहाँ पे नई लैंग्वेज है, नया कल्चर है, और आपको कोई भी, आप किसी को जानते नहीं है, वहां पे अपने आप को जो है सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है था। बट एक अच्छा काम ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे इंडियन आईपीसीएल में वो जॉब करते थे, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड में, तो उसका ऑफिसर्स क्लब था, तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करा दी कि ये लाइब्रेरी है, तुम इसकी मेंबरशिप ले लो। और उससे जो है वो मेरी लाइफ में बहुत हेल्प हुई, क्यों मैंने वहां पे जितनी हिंदी के राइटर्स थे, महादेवी वर्मा जी, प्रेमचंद, दिनकर जी, कोई राइटर मैंने नहीं छोड़ा है। हमारा लाइब्रेरियन भी बोलता था, मैम आप कोई बुक आपके लिए बचेगी नहीं, हमें और ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो शादी के 4 साल तक मैंने जो है इतनी बुक्स पढ़ी, जिससे मुझे जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया मिला। एक ब्रॉड माइंडेड होके मेरा एक पर्सनालिटी उभर के आई जो है। और वैसे मैंने बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी दिया, आगे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे एडमिशन मिला नहीं, क्योंकि आउटसाइडर के लिए ओनली 10% सीट्स थी, और उस 10% में मुझे एडमिशन मिला नहीं। और उस समय इतनी अक्ल नहीं थी कि चलो फाइन आर्ट्स नहीं तो नॉर्मल बीए कर लो, बट मन में जुनून था करना है तो फाइन आर्ट्स करना है। तो उस समय नहीं हो पाया, जबकि 4 साल थे मेरे पास, बट पढ़ाई छूट गई, ये था। बट मैंने पेंटिंग्स अपनी कंटिन्यू कर ली, और बुक्स, लाइब्रेरी और पेंटिंग्स, इन सबसे करते हुए मेरे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी कि यस, मैं कुछ है जो मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद में जब दोनों 1994 में बड़ी वाली बेटी आई, फिर मुझे जो है वो लाइफ का जो एम था, मकसद था, वो मिल गया। और जब मेरी ये दोनों बेटियां होने वाली थी, मैंने भगवान से एक ही प्रेयर की थी, प्लीज मुझे बेटी देना, जिससे कि मैं एक बेटी को वो लाइफ दे पाऊं जो वो डिजर्व करती है। और मेरा एम अब क्लियर था कि मुझे अपनी बेटियों को बहुत ऊंची शिक्षा देनी है। तो मतलब बस इन दोनों बेटियों को देख के ना मेरा आत्मविश्वास दुगना होता चला गया। और फिर तो ये ये दोनों आस बेटियों, जी। और इन दोनों बेटियों को मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई थी, इनको मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और इनको मैंने खुद पढ़ाया। और गुजरात स्टेट था, तो गुजराती लैंग्वेज मैंने सीखी, और इनके साथ मैंने खुद पढ़ाई करी। मतलब आज जो है वो मैंने खुद इंग्लिश सीखी इनको पढ़ाने के लिए,
खुद मैंने गुजराती सीखी और इनको पढ़ाते हुए जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ कि जो भी मैंने लाइफ में एम बनाया था वो मैंने हर हालत में जो है वो पूरा किया। और आज जो है बेटियां मेरी, आपको पता ही है कि बड़ी वाली यूएस माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है, छोटी वाली सर्जन है। तो बस ये विवाह गृहस्थी इनके बीच में मेरा आत्मविश्वास जो था, मुझे लगा कि बच्चों के लिए देखिए रोल मॉडल कौन होता है, बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके पेरेंट्स होते हैं। तो मुझे लगा मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो मुझे हर हालत में बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा रहना है और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इनसे। ये मेरा लाइफस्टाइल देखेंगे, ये बच्चे मुझे देखेंगे। तो मैंने अपने आप को जो है वो बच्चों के साथ साथ खुद पे भी काम करती रही, जैसे कि इंग्लिश सीखना, गुजराती सीखना। और पेंटिंग मैंने 20 साल के लिए छोड़ दी थी। 1994 से लेकर 2016 तक मैंने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, लेकिन बच्चों के साथ में इनके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना, इनको हेल्प करना, इनको गाइड करना, ये सब मैं करती रही। तो इस तरीके से मैंने फैमिली लाइफ और जो है अपने ऊपर काम करना इस तरीके से मैनेज किया कि बहुत मेरा अच्छा एम। शालिनी जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो आंसू होते हैं ना, ये बहुत अजीब चीज होते हैं। ये खुशी में भी आते हैं और दुख में भी आते हैं। यस। तो और जब इंसान को बहुत, कहते हैं ना, इंसान पीछे घूम घूम करके देखता है अपने जीवन को कि कहाँ से गुजरा था जिंदगी, और आखिरकार में उसको खींच के कहाँ तक ले आई, तो खुद के ऊपर उतना ही गर्व भी महसूस होता है और खुशी के आंसू भी आते हैं, और यस। अपने बच्चों को की उन्नति देख के भी गर्व होता है कि हाँ, जो सोचा वो कर पाई। तो यस। जो सोचा वो कर पाई, ये एक अलग बात है। शालिनी जी, आपने एक सेंटेंस बोला ना कि आत्मविश्वास डगमगाया तो पर टूटा नहीं। यस। तो यहीं पे एक सवाल आके खड़ा होता है कि कभी कोई ऐसी स्थिति आई जब आपने ये सोचा कि अब अब मैं व्यक्तिगत जो मेरे पर्सनल जो मेरे सपने हैं, ड्रीम्स है, इनको मैं और आगे नहीं ले जा सकती, और ऐसा इतना टूट गया आप, और फिर उस स्थिति में आपने खुद को कैसे संभाला? क्या ऐसी कोई स्थिति आई? देखिए, लाइफ में आपके पास सुख दुख, आशा निराशा, चैलेंजेस, हैप्पीनेस सब चलते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार आए। लेकिन मैंने सिचुएशंस, मैं इतना रिमेम्बर करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई कि लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने हर सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला पेशेंस के साथ, बहुत धैर्यपूर्वक। कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। बहुत पेशेंस रखा और बहुत मीन्स जिसे कहते हैं सहन शक्ति के साथ में सहन करना और सेक्रीफाइस करना, एवरीथिंग। मतलब सिर्फ धैर्य के साथ ही आप वो समय निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। बस सिर्फ मैंने पेशेंस के साथ ही वो समय निकाला। लेकिन हाँ, सिचुएशंस आई, बहुत बार आई जी, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वही बात जो मैं आपको हर बार एक ही बात कहूंगी कि जब लगा कि कहीं से कोई आशा नहीं है, तब मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े थे, और बस वही एक आशा की किरण मुझे आज तक यहाँ लेके आई। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़ गए हैं। नाम लेना चाहूंगी। कामना सिंह जी हैं, जॉली ऋतु शर्मा जी हैं, रीता सिंह जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं, विभा जैन जी हैं, ब्रिजबाला गुप्ता जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं, वंदना सिंह जी हैं, गीता सहाय जी हैं, और आप सबका बहुत स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, बहुत खुशी की बात है, जो गीता सहाय जी हैं वो वर्जीनिया से हैं, यूएसए से। तो यूएसए के भी लोग सुबह सुबह उठ करके आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और बहुत काफी, मेरे ख्याल से 99% महिलाएं हैं जिनको मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। और मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह वीडियोस सारे यंग जनरेशन के लोग भी ज्यादा से ज्यादा सुने, ताकि उनको भी, क्योंकि उनके सामने बहुत लंबा जीवन है, तो यस। उनको, उनके सामने एक बहुत बड़ा लेसन होगा और जी। उनको सीखना चाहिए ऐसे वीडियोस को देख करके। तो
आपने काफी चीजों के उत्तर दे दिए कि आपने किस तरीके से आत्मविश्वास अपने अंदर रह करके खुद के जिंदा रखा, अपने अंदर के उस आर्टिस्ट को, उसको मरने नहीं दिया। जी तो बिल्कुल। ये जो मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग है और जो जी फाइन आर्ट्स में आपने जो एजुकेशन लिया आगे जा करके, जी ये आपने, ये वाले जो जीवन में कितना निर्णायक रहा, ये वाले जो डिसीजंस थे, आपको इन्होंने कैसे हेल्प करी, और ये आपने कैसे सोचा कि ये करना है उस जगह पे ये जाके, उस उम्र में जाके जहां पे इंसान हार जाता है, सोचता है कि अब तो मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया, तो अब मैं क्या करूं। बड़ी तो लेकिन जी हाँ। आप आपने ये सब निर्णय लिए, एजुकेशन आगे बढ़ाई, वो कैसे आपने लिए, और वो उन चीजों ने आपको कितना हेल्प किया? जी शालिनी जी। जी, उस समय मैं 40 प्लस थी और ये मेरी जीवन का बिल्कुल, जिसे कहते हैं 90 डिग्री वाला मोड़ वाला टाइम आ गया था। बिल्कुल मेरी लाइफ पलट गई। तो शुरुआत तो इसकी बहुत एक दुखद उससे हुई थी, क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था 2010 में। तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि तब मुझे, जैसे आप कहते हैं कई बार आप खुद को खो देते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, कि लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्योंकि वो समय बहुत मुश्किल था। तो सडन एक हम्म। बार ऐसे ही मुझे ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, तो मैंने न्यूज़पेपर उठाया, उसमें सामने ऐड दिखा मुझे कि मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग और एलिजिबिलिटी है ओनली 12th पास। बस मैंने ओ। एलिजिबिलिटी पढ़ी कि 12th पास, और कुछ नहीं देखा मैंने कि ये जो एमएमआई का कोर्स है, लंदन से डिग्री है, इसके लिए आपको बहुत अच्छी इंग्लिश और कंप्यूटर आना मस्ट है। नथिंग, कुछ नहीं देखा मैंने, देखा 12th पास, और मैं चली गई एडमिशन के लिए। और मैंने एड्रेस देखा तो सेक्टर 40 गुड़गांव, और मैं रह रही थी सेक्टर 45 में, तो नियर बाई सेंटर था। तो बस मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं अगले दिन एमएमआई के सेंटर में चली गई, और वहां पे ओरिएंटेशन सेमिनार चल रहा था। मैंने वो सेमिनार अटेंड किया, और फिर मैंने वहां जो सरिता मैम थी, मैंने उनसे पूछा कि मैम, मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बोलने में नहीं है, राइटिंग और एंड स्पीकिंग वीक है, राइटिंग और रीडिंग ओके है। तो उन्होंने कहा आपको प्रेजेंटेशंस तो देने होंगे, आपको इंग्लिश बोलनी तो पड़ेगी, बट यू कैन डू इट। फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मेरा एक ये भी है कि जब मुझे करना होता है तो मैं दूर का नहीं सोचती हूँ, बस जंप मार लेती हूँ। मैंने एडमिशन ले लिया उसमें, और मेरे हस्बैंड और फैमिली सबने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे उसकी फीस जो थी 80,000 थी, जो ओनली 1 ईयर डिप्लोमा की। और ऑनेस्टली जो है कि मेरे दोनों बेटियों ने बहुत मदद करी, मुझे कंप्यूटर सिखाया। मैं अब पहले इंग्लिश में अपने असाइनमेंट्स लिखती थी, बच्चों से चेक कराती थी, उसके बाद में फिर टाइप करती थी। 1 ईयर की बहुत मेहनत करने के बाद में मैंने 80% मार्क्स से अपना पास किया, जबकि और जो एग्जामिनर थे वो भी फॉरेनर्स आए थे। तो ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, और मैंने ये सिर्फ अपने आप को इंगेज करने के लिए किया था, ताकि मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ पाऊं। मैं अपने जो अभी घर में जो मेरी माँ जो मुझे चली गई है छोड़ के, तो मैं थोड़ा अपने आप को उससे बाहर ला पाऊं। सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे आगे जॉब करनी है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बट लेकिन फिर कैंपस इंटरव्यूज हुए, जॉब भी मिलती गई, और फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। फिर 4 साल मैंने जॉब की। तो मैंने जो जॉब की तब वहां पे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट इंचार्ज बनाया गया, सारे पूरे स्कूल के बोर्ड्स का इंचार्ज, और एनुअल फंक्शन हो रहा है तो पूरा स्टेज का मैं हेड हूँ। तब मुझे लगा मेरा पैशन तो यही है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम। देन आई रिजाइन माय जॉब। फिर मैंने ये फाइन आर्ट्स 1 ईयर डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया। वो मेरी बचपन की इच्छा थी कि मैं फाइन आर्ट्स में डिग्री लूं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, डिग्री ना सही डिप्लोमा तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर मैंने गुड़गांव के नीफा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट से 1 ईयर डिप्लोमा लिया मैंने। तो ये मेरे लिए सच में लाइफ चेंजिंग था। शुरुआत दुखद थी, बट लेकिन अंत पे आते आते मेरी लाइफ चेंज हो गई। और ये बहुत 2015 में, 11 में मैंने एमएमआई डिप्लोमा लिया, 2015 में मैंने ये और नीफा से डिप्लोमा लिया, और उसके बाद फिर मैं सऊदी चली गई। तो इस टोटली चेंज माय लाइफ टोटली, क्योंकि नाउ मैं जो शुरू से मैं कहती थी कि सपना मेरा होगा पूरा जरूर, एक दिन मैं जरूर पेंटिंग करूंगी, और ये तो वो फाइनली मैंने आफ्टर 40 जो है वो पूरा किया। उसके बाद में फिर मैं सऊदी चली गई थी। बहुत अच्छा शालिनी जी। और कहते हैं ना, जिंदगी एक ही है, और आपने इस जिंदगी के साथ ना पूरी जूझी,
पूरा जी। एक्सपेरिमेंट किया और सही तरीके से सब चीजें निकाल के बाहर ले आई, और बहुत अच्छा और रोमांच हो रहा है सचमुच आपकी कहानी सुन करके। मतलब हाँ, कि एक स्त्री जहां पर हार जाती है, जहां पे बिल्कुल सोचना बंद कर देती है, ड्रीम्स उनके बिल्कुल खत्म कर देती है, शट डाउन कर देती है, लेकिन आपने बिल्कुल एक के बाद एक चीजें सोची, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने नौकरी करी, नौकरी के साथ में फिर आपने अपना पैशन फिर से आइडेंटिफाई किया, फिर आपने जी। जाकर के अपना जो पैशन था उससे रिलेटेड आपने एक डिग्री हासिल करी, और फिर अब आज आप इतनी आगे बढ़ गई, और उसमें भी आपने इंटरनेशनल फेम लिया। उस जो आपने जो पैशन था, आप सऊदी में आपको इतना इंटरनेशनल फेम मिला, वो एक्सपीरियंस सुनाइए शालिनी जी। हाँ जी, तो मैं 2016 में मैं सऊदी चली गई, बिकॉज मेरे हस्बैंड वहाँ सऊदी अरमको जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है उसमें जॉब कर रहे थे। तो वहां पे जाने के बाद अरमको अपने वो कई एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड के पास ही एक मेल आया था कि एग्जीबिशंस है, तो अगर आपके कोई फैमिली मेंबर हो तो वो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा आपको तुमको करना है? मैंने कहा ये तो मेरा सपना है कि मैं अपने नाम के आगे लगा पाऊँ कि आई एम इंटरनेशनल आर्टिस्ट। बट उन्होंने कहा लेकिन वो जद्दा में नहीं है, हम जद्दा में रह रहे थे, वो दहरान में है, और दहरान में आपको 1 वीक अकेले रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतनी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बट आई विल गो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, बट आप 1 हफ्ते अपने आप रहेंगी, करेंगी और लौट के अकेले आएंगी। मैंने कहा इट्स ओके, मैं कर लूंगी। तो सऊदी जैसी जगह में एक दूसरे सिटी में जाके गेस्ट हाउस में अकेले रहना, अकेले पूरी पेंटिंग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, बट वो बहुत प्राउड फीलिंग थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि वहां पे पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट थे। और मैंने मतलब करीबन वहां पे अपनी 15-16 पेंटिंग्स मैंने बाई एयर में लेके आई थी, सब पैक करके सब कुछ। और वहां पे सच में उन्होंने मुझे इतना आदर और सम्मान दिया, और मैं भी अपने पूरे इंडियन अटायर में साड़ी और वो सब पहन के जाती थी कि नहीं, मुझे इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और एक एक मुझे 2 लाइन याद आ रही है वहां की, कि जब इनॉग्रेशन वो चल रहा था तो जो वहां के चीफ गेस्ट थे वो अरमको के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो सऊदी अरेबियन ही थे। तो उन्होंने 2 लाइन बोली थी कि अगर आप लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो आप एक आर्टिस्ट बन जाइए, और अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं तो किसी आर्टिस्ट से दोस्ती कर लीजिए। और मुझे इतना अच्छा लगा कि एक सऊदी अरब को जैसी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर लाइफ में आपको हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप आर्टिस्ट बनिए। वो लाइन मुझे आज तक याद है। तो सच में वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। वहाँ की एक मैगजीन में मेरा लाइफ की ऑटोबायोग्राफी थोड़ा सा मेरे बारे में, और मेरी पिक सब पब्लिश हुई थी जो सऊदी अरब की लाइब्रेरी में वहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि मैं 4 साल ही वहाँ रही, बट मैं अपनी एक पहचान और एक वो वहाँ छोड़ के आई हूँ। जी। बहुत अच्छा। तो शालिनी जी, एक सऊदी अरब से जो रत्न हिंद का जो अवार्ड है वो मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? निवेदिता जी, ये अवार्ड मुझे इंडिया की तरफ से ही मिला था 4 बार, लेकिन मैं उस समय थी सऊदी अरब में। इसकी अच्छा। इंस्पिरेशन था कि मुझे लग रहा था कि अब मैंने पेंटिंग्स सीख ली है, अब एजुकेशन ले ली है, नाउ आ गया है कि मैं अब जो है वर्ल्ड को दिखाऊं कि हु एम आई, कि मैं एक बॉय बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, और वो मुझे खुद को प्रूव करना है। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा कि मैं किस किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ऑनलाइन कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय मैं सऊदी अरब में थी। बट आप अपनी पेंटिंग्स की पिक भेज के आप कहीं भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने इंडिया के कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से मुझे पोर्ट्रेट कैटेगरी में रत्न हिंद अवार्ड 4 टाइम मिला जी। बहुत और तो सच जी हाँ जी, बोलिए। तो ये जो जी। तो 4 टाइम्स जो मिला, जो तो कहते हैं ना, जब पहली बार मिला तब आपकी कैसी फीलिंग थी? वही जो अभी थोड़ी देर पहले था, खुशी के आंसू। ये भी थोड़ी देर पहले भी
ओवरव्लेम्ड बहुत वाले आंसू थे कि लग रहा था यस आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। और वो भी उस समय बस खुशी के आंसू थे, कोई मेरे पास इतना था नहीं, और मैं अकेले ही थी सऊदी अरब जद्दा में। और फिर मुझे लगा कि यस मैंने खुद को प्रूव किया, जो मैं कब से चाह रही थी। मैं हमेशा से बस एक बात चाहती थी कि लोग मुझे शालिनी के नाम से जाने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि मैं डॉक्टर राजवीर सिंह की बेटी हूँ, कि मैं सत्येंद्र कुमार सिंह की वाइफ हूँ, कि मैं नीलिशा की मम्मी हूँ, चाहत की मम्मी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट फर्स्ट लाइक शालिनी। तो बस मुझे अपनी पहचान बनानी थी, मुझे था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो इसलिए वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ओवर ब्लेम था, बहुत आंसू भी आए थे, बहुत खुशी के आंसू। उस समय मैंने अपनी मम्मी को भी याद बहुत किया, मुझे लगा आज वो कहीं भी होंगी तो वो प्राउड होंगी कि ठीक है, मैं चाहती थी मेरी बेटी डॉक्टर बने, नहीं बन पाई। मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी देर से हो, वो नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, उनकी बेटी ने आज कर दिखाया। तो बस मैं सोच रही थी मम्मी आप जहाँ भी हो, ये आपके लिए। बहुत अच्छा। एक ध्रुव की कहानी हमने सुनी थी ना कि मुझे ऐसा तारा बनना है कि जो सबसे ज्यादा चमके, तो वो ध्रुव तारा बन गया था। मतलब आपका बहुत सैल्यूट शालिनी जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। और हमारे पास ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी। इन्होंने लिखा है कि ब्रिजबाला जी ने आपने अपने धैर्य से स्वयं को बहुत संभाला। मंजू भार्गव जी कह रही है गुड स्टोरी, गुड टू नो अबाउट योर रेजिलियंस एंड इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी। तो मंजू भार्गव जी भी हमारी कैलिफोर्निया की स्टेट हेड हैं योगानुगुंज की, वहां से सुन रही हैं आपको। और हमारे बीच में गरिमा सिंह जी जुड़ी हैं, अनुराधा सैनी जी जुड़ी हैं, जॉली ऋतु शर्मा जी कह रही हैं आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, हैप्पी एंडिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी। पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, और पूनम शर्मा जी अगली जुगनी उड़ी आप हो, आपको लाना है मेरे को। गीता साई जी जुड़ी हुई हैं, प्रेरणादायक जीवन यात्रा आपकी कह रही हैं। और प्राउड ऑफ यू कह रही हैं जॉली ऋतु शर्मा जी। पूनम जी कह रही हैं क्या बात है, आप बहुत प्रेरणादायक हो। एंड जॉली ऋतु शर्मा जी बहुत सुंदर सा उन्होंने मैसेज दिया, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी स्वीट पर्सन। थैंक यू। तो मजा आ रहा है। और कहते हैं ना कि जब जब एक इंसान इस तरीके से हासिल करता है ना, किसी किसी के लिए तो सोने की प्लेट में आ जाती हैं चीजें बचपन से ही, कोई संघर्ष नहीं होता, तो उसके पास शायद अपनी कहानी बताने के लिए ना इतनी जील होती भी नहीं है, जितना उत्साह होता भी नहीं है। वो आप जैसे लोगों के अंदर ही होता है जिन्होंने सचमुच करा और संघर्ष किया और चीजों को हासिल किया, तब होता है। और वो जो बताने में जो वो खुशी होती है, कभी आंसू आते हैं, कभी इंसान गर्व से अपना सिर ऊंचा करके सुनाता है अपनी कहानी, वो सब जो मिली जुली भावनाएं हैं ना, वो आपकी जैसी स्टोरी सुनने में आती है। और आपने इतनी सारी पेंटिंग के बारे में हम लोगों को चीजें बताई, और हम चाहते हैं कि आप कुछ पेंटिंग्स दिखाइए ना स्क्रीन के ऊपर। एक तो पेंटिंग आप मेरे पीछे ही देख रहे हैं जी। बहुत और सुंदर, ये क्या है, माँ माँ और बेटा बनाया आपने? जी हाँ, ये माँ और एक बस बच्चा है। और बच्चा मैंने है। इसके ऊपर आपको डिटेलिंग तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैंने हाँ। जो भी आपको ब्लैक दिख रहा है वो मैंने हिंदी में माँ लिखा है ऑलमोस्ट, आई कांट काउंट थाउजेंड्स टाइम। तो ये ओ, या अच्छा, आपने वो लिख करके फिर वो बनाया है, बालों के ऊपर लिखा है? नहीं, बालों के ऊपर तो जो है वो फ्लावर्स हैं, बट ये जो ऑरेंज जहाँ पे है, ऑरेंज है, वहां पे माँ लिखा है आपने? अच्छा, ऑरेंज और रेड बताओ। जहाँ पे पूरे बैकग्राउंड में वाह। मैंने माँ लिखा हुआ है। और वाह। ये मैंने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन में अपनी मदर को डेडिकेट की थी पेंटिंग। हम्म। और एक छोटी सी पेंटिंग है, वो मैं आपको अपने हाथ से दिखाती हूँ। ये स्पैचुला वर्क है, मैंने नाइफ से पूरी पेंटिंग बनाई है, इसमें कोई ब्रश वाह, का यूज नहीं है जी। नाइफ से बनाई आपने ये पेंटिंग? हाँ बहुत जी, हाँ सुंदर। जी, दिस दिस इज स्पैचुला वर्क जी। स्पैचुला। वाह, जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। जी। तो शालिनी जी, बहुत सारे लोग अपने सपनों और अपने परिवार के बीच में संघर्ष करती रहती हैं स्त्रियां, और हमारे साथ बहुत सारी स्त्रियां जुड़ी भी हुई हैं और जो कि आगे बढ़ रही हैं जीवन में। लेकिन वो जो संघर्ष करती हैं स्त्रियां,
और कहीं पे उदास हो जाती हैं, कहीं पे सपने थोड़े बहुत टूट रहे होते हैं, फिर से उनको जोड़ रही होती हैं, फिर परिवार भी वो जो संतुलन नहीं कर पाती हैं कई बार, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी शालिनी जी? मैं सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि आपको अपनी सबसे पहले हमको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी है कि राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है हमारे, और फिर उसमें क्या पॉसिबल है जो हम कर पाएंगे, और उस इन चीजों में आपको खुद को नहीं भूलना है। यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, और आपको रोल मॉडल बनना है, तभी आप अपने परिवार से कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और जैसे आप कहते हैं ना कि आप खाली गिलास से दूसरे को पानी नहीं पिला सकते, तो सबसे पहले फिल योर गिलास। तो सबसे पहले खुद की हैप्पीनेस की जिम्मेदारी लीजिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ एकदम फिट रखिए, और अपने सपनों को कभी भी छोड़िए मत। प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस आपके खिलाफ जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कल को जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके लिए ताली बजाने के लिए भी आपके अपने ही होंगे। तो अगर आज आपका संघर्ष आपकी फैमिली और आपके सपनों के बीच में है, तो आप फैमिली चुन सकते हैं, क्योंकि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप आज नहीं तो आप कल पूरा कर लेंगे, तो सपने कहीं नहीं जा रहे, लेकिन फैमिली इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आज जो जो 40 प्लस है और जो 50 प्लस है, मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगी कि आज की जो मदर्स हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, जो चले गए बाहर पढ़ने चले गए हैं सब, जो कई बार मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कई बार कहते हैं अब हम क्या करें, अब लाइफ में कुछ है नहीं करने को, तब मुझे लगता है वाई, जब बच्चे छोटे थे तब आपने जिन सपनों को साइड में रखा, यही तो समय है उन्हें पूरा करने का। अब आप अपने लिए जिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर टाइम। अब लाइफ में आपको कौन रोक रहा है? फिर से जीना शुरू करिए, सारे सपने पूरे करिए। दिस इज ऑसम टाइम, मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है ये। अब मुझे तो अभी तक जो सपने देखे थे उससे 1000 सपने और जुड़ गए हैं मेरे पास। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो मैं हर एक नारी को, हर एक लेडी को जो भी इस समय कंफ्यूजन में है या स्ट्रगल में है, मैं यही बोलूंगी, डोंट कंफ्यूज एंड डोंट गिव अप योर ड्रीम्स आपका वेट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी इस समय बच्चे हैं, गिव द टाइम एंड एंजॉय दैट टाइम। बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये समय कभी नहीं आएगा। तो आप इस समय प्रेजेंट में जो भी संभव है, लेकिन उसे खुशी से एक्सेप्ट करिए और उसे एंजॉय करिए। अगर आप खुशी से कोई भी काम करेंगे ना, उसका एंड अच्छा होगा, और सपने आप हर हालत में आपके पूरे होंगे। लेकिन वही है कि आपको सपनों को मरने नहीं देना, सिर्फ उनकी डेट चेंज कर देना। ओके, इस समय नहीं है, थोड़े दिन बाद सही, कुछ साल के बाद आप अपनी एक ड्रीम बुक बनाइए। मैंने बनाई थी अपनी ड्रीम बुक, आप उस पर डेट डाल दीजिए। अगर वो डेट पे नहीं हो पाता कोई बात नहीं, चेंज द डेट, बट आपको सपना चेंज नहीं करना है, रास्ता चेंज करना है। इस रास्ते पे चल के नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते से ट्राई करते हैं, बट मंजिल वो ही रखनी जी। वाह! बहुत, बहुत खूबसूरत बात बोली। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक ड्रीम बुक बना लो और जी, फिर उसमें बस डेट डाल दो उस, और बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत बातें आपने बोली। और अगर जिसको फिर से सुननी है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर के दोबारा से सुन लीजिएगा। बहुत अच्छी बातें बोली है शालिनी जी ने। जी। और और बच्चों के रोल मॉडल आप ही हैं। आप उसमें टाइम वेस्ट मत करिए कि बच्चों से ये करो वो करो, खुद करके दिखाइए, वो अपने आप फॉलो कर लेंगे। तो खुद अगर और आप कहते हैं डिजिटल ना कि करेंगे, हुँ, या अगर जी, आप जी, खुद बोलिए। सक्सेसफुल होंगे ना, तो बच्चे ऑलरेडी आपके पीछे ही चलने वाले हैं। तो मैं तो बच्चों की नहीं, पूरी दुनिया को बोल रही हूँ, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ओनली प्रूफ इट। यस। तो सचमुच ऐसा लग रहा है स्क्रीन में वाक़ई जुगनी उड़ रही है। तो 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 ये शालिनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच आपसे मिल कर के, आपकी बातें सुन कर के। आप जब पीछे मुड़ कर के देखती हैं जीवन में, तो जी, आपको सबसे अच्छा विनिंग मोमेंट कौन-सा लगता है कि जब आपको बिल्कुल लगा कि सचमुच दिस इज़ द थिंग, मतलब ये चाहिए था? मतलब सबसे बड़ा विनिंग मोमेंट क्या लगता है आपको? जैसा कि मैंने शुरू में बोला था,
वो ही मैं लास्ट बोलूंगी कि जैसे अब मेरी बड़ी बेटी एमबीए करने के लिए यूएसए गई, मुझे लगा यस, एक 12th पास जिसको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसकी बेटी आज यूएस जाके एमबीए कर रही है। और अभी अभी मेरी छोटी बेटी दिवाली से 2 दिन पहले जनरल सर्जन बन के आई है। एंड दिस इज द मूवमेंट, यस, यही मुझे चाहिए था। बस ये 2 चीजें, बस मेरे लाइफ में मुझे यही चाहिए था। मेरी लाइफ सक्सेसफुल है, बस एक यही 2 एम थे। मैं सिर्फ यही प्रूफ करना चाहती थी कि बेटियों को आप अवसर दीजिए, वो किसी से कम नहीं है और उन्हें अवसर मिलना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। इसीलिए मैंने भगवान से कहा था कि भगवान सिर्फ मुझे बेटियां देना ताकि मैं उन्हें एक ऐसी लाइफ दे पाऊं जो एक बेटी डिजर्व करती है। तो बस मैं सच में बहुत, मेरे लिए ये 2 मोमेंट की बड़ी बेटी जो है यूएस जाके उसने एमबीए किया और वो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब कर रही है। छोटी वाली बेटी डॉक्टर सर्जन बन गई है, अब पोस्ट उसके लिए ग्रेजुएशन के लिए जा रही है, पोस्ट सर्जरी उसके लिए जा रही है, न्यूरो सर्जन बनना है उसे। अब इससे ज्यादा मेरे और कोई सपना है ही नहीं। मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट है और बस पूरे जिंदगी का संघर्ष का जो फल है वो मुझे मिल गया। तो दोस्तों एक नॉवेल लिखी जा सकती है शालिनी जी पे, एक लड़की, छोटी सी लड़की जिसको बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया गया और उसके सारे सपने छीन लिए गए और उसको बिल्कुल छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई और उसने फिर सोचा भगवान मेरा अगर बच्चा हो तो लड़की हो और मैं इसी समाज को मैं दिखाऊंगी कि लड़कियों को कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है और लड़कियों को कैसे उनके सपने अचीव कराए जाते हैं। इस समाज को मैं करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छा शालिनी जी, सचमुच मतलब बहुत ग्रेट एग्जाम्पल। सचमुच आपके ऊपर एक स्टोरी लिखी जा सकती है। बहुत अच्छा और बहुत मजा आया। और दोस्तों एक बात और बतानी है, शालिनी जी की एक पुस्तक आ रही है योद्धा, उसका नाम ही योद्धा है और उसमें इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं और सारी मतलब सारी कविताएं पढ़ करके भी ना आपके अंदर सचमुच बहुत रोमांच जागेगा, बहुत एंथुसियाज्म होगा, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा इनकी एक एक कविता पढ़ करके। पब्लिशिंग में गई हुई है इनकी किताब, आए तो आप लोग जरूर खरीदिएगा। एक और चीज के लिए बहुत अच्छी है वो किताब, इन्होंने हर कविता के साइड में अपनी पेंटिंग, उस कविता से रेलेवेंट पेंटिंग बनाई है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग शालिनी जी की। तो आपको वो किताब लेके मजा आ जाएगा। जैसे ही आती है वो किताब आपने अपनी अपनी कॉपी बुक करा लीजिएगा और सचमुच आपको बहुत मजा आएगा उस किताब को पढ़ करके। तो शालिनी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पेंटिंग्स के बारे में मैं एक बार और पढ़ लेती हूँ कि कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। पूनम शर्मा जी लिख रही है, शालिनी जी आपसे मिलकर दिल खुश हो गया, ऐसा लिख रही हैं वो। और वंदना सिंह जी कह रही हैं प्राउड ऑफ यू। जॉली ऋतु शर्मा जी कह रही हैं यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी स्वीट पर्सन। जॉली ऋतु शर्मा जी फिर से कह रही हैं बहुत सुंदर सोच। और गीता साहे जी कह रही हैं सपनों को मरने नहीं देना है। क्या बात है शालिनी जी। रीता सिंह जी कह रही हैं प्राउड ऑफ यू। और कामना सिंह जी कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और विभा जैन जी कह रही हैं बहुत खूबसूरती से आपने जिंदगी बिताई। और जॉली ऋतु शर्मा जी कह रही हैं जरूर खरीदेंगे योद्धा। तो आपकी योद्धा आने से पहले योद्धा के बारे में सबके अंदर बहुत रोमांच है, आपकी किताब के बारे में, क्योंकि जिसकी जिंदगी ऐसी है उसने कितना सुंदर लिखा होगा आप ये सोचिए। और तो आपको मजा ही आएगा। और बहुत अच्छा लगा शालिनी जी। और जुगनी उड़ी का सच्चा अर्थ है आपका पूरा जीवन, और जो कि सचमुच बताता है कि एक जुगनी कैसे उड़ सकती है अपनी रोशनी के साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सारे श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। और अभिजीत शेखर जी भी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब जुड़े, आपने पूरा सुना शालिनी जी का इंटरव्यू। और शालिनी जी आप टाइम निकाल करके आए इस इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।